छोटी सी बात मैं बताती हूँ तो आपको समझ में आएगी। जैसे आपको इस स्टूडियो में आना था तो ऐसा तो है नहीं कि आपने अपनी आंखें बंद करी और आप सुपरमैन की तरह यहाँ आंख खोल ली। तो जब आपने अपने यहाँ से चलना शुरू किया स्टूडियो के लिए, दैट इज सूतक काल, यू आर स्टार्टिंग। तो जब भी कोई ग्रहण लगता है, ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले और 12 घंटे पहले वो सूतक काल लग जाता है कि भाई ग्रहण शुरू हो चुका है, अब वो इस राशि में प्रवेश कर रहा है, अब वो एक सीमा में आने वाले हैं, दैट इज सूतक काल। लेकिन जब ग्रहण ही नहीं है तो सूतक तो भारत में लागू ही नहीं होगा, है ना। जब सूतक लागू ही नहीं होगा तो बहने भाई को कभी भी राखी माने। हाँ, एक वर्ड है भद्रा। भद्रा में बहने भाई को राखी ना माने। कहते थे रावण को शूर्पणखा ने भद्रा में ही राखी बांधी थी, क्योंकि ये आज आप समझते हैं जब चीजें पढ़ते कि भद्रा बहन शूर्पणखा तो रावण से प्यार करती नहीं थी, वो तो अपने पति का बदला ले रही थी, उसके अपमान का बदला ले, तो वो तो चाहती थी कि वंश खत्म हो। लेकिन आज की जो जेंसी, आज के जो लोग हैं, वो राखी को अब पहले जैसा सम्मान नहीं देते कि बहन भूखी है। और देखिए आपको बता दूं, सबसे पहली राखी राजा बलि को माता लक्ष्मी जी ने बांधी थी, ठीक है, और वो गई थी उनके घर। तो बहन को आना चाहिए भाई के घर पर। और जब राखी बांध रही है ना तो भूखे प्यासे रहना चाहिए। अब लोग कहते हैं हम नहीं मानते, अब तो हमारी इतनी दवाइयाँ चल रही हैं, हमें शुगर बीपी है, वो कौन सा भूखा बैठा रहता है। वो जो एक समर्पण की भावना है ना रिश्तों में, वो मिसिंग है। तो फिर लोग कहते हैं भद्रा वद्रा तो एस्ट्रोलॉजर्स का काम है। अच्छा, फिर हमारी भी लोगों में कमी है। मैं कहूंगी भद्रा में ना बांधे, मेरी कोई बहन कह देगी बेकार की बातें होती हैं, बांधो। तो अब आप एक आम जनता जो हम दोनों को देख रही है वो तो कंफ्यूज है, क्या करें। तो इनको खुद में ही आपस में भोदावास, हमारी ना आपस में एकता नहीं है एस्ट्रोलॉजर्स में। एक कमेटी बने, एक जगह हो जहाँ पर डिस्कशन हो, जहाँ बैठे, पंडित अलग चलते हैं, एस्ट्रोलॉजर अलग चलते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स पंडित को गलत कहते हैं, पंडित एस्ट्रोलॉजर्स को गलत कहते हैं। इसका खामजा किसको भुगतना पड़ता है? आम जनता को। इसका ऑप्शन क्या है? देखिए, आप ना सुनिए सबको, फॉलो सिर्फ एक को करिए। देखिए, आप मानते सबको हैं, मैं सब भगवान की पूजा करती हूँ, महादेव को जल चढ़ा रही हूँ, लेकिन मेरा सब कुछ मेरी माता रानी है। ये थोड़ी है कि हर जगह के ढोल बजाने शुरू कर दो। तो फिर आपको भद्रा में भाई को राखी नहीं बांधनी चाहिए। अगर भद्रा पाताल में है तो भाई को राखी बांध सकते हैं। अभी के टाइम पर मैं आपको बता दूं कि इस बार रक्षाबंधन में पूरा टाइम आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं, आराम से बांध सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगी, हमेशा कहती हूँ, हर चीज़ हर बात के लिए कहती हूँ कि अगर आप माँ की नवरात्रों में खेतरी बीज रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में बीजिए। मैं नहीं कह रही भाई को ब्रह्म मुहूर्त में, भैया सुबह सुबह 9-10 बजे अपने घर से निकलो, सुच्चे मुंह भाई को राखी बांधो, उसको भी कहो देख मैं आ रही हूँ, तू नहा के रही हो, पूरा दिन एक दूसरे के साथ बिताओ। कम से कम पूरे साल में एक दिन तो अपने भाई के लिए भूखा रह जा सकता है, और भाई भी बहन का इंतजार कर सकता है नहा धोकर आगे पीछे। उसे छुट्टी का दिन मत समझो कि बहन आई है, आप लेटे हुए हो, आपकी बनान में पड़े हुए हो। ये एक ऐसा त्योहार है जो आपका भाग्य बदल सकता है। जिसकी बहन खुश, उसके सभी देवी देवता खुश, जिसका भाई खुश, उसका मंगल खुश। यानी आगे बढ़ करके कम से कम स्वीकार तो करो कि हाँ कौन सा दिन है। अच्छा, आपकी बातों में जानते हैं मैं क्यों खो जाता हूँ, मेरे व्यूअर्स इसलिए खो जाते हैं। आपकी बातों में संस्कार भी होता है, आपकी बातों में ज्योतिष भी होता है, आपकी बातों में व्यवहार भी होता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि बिहेवियरल होना। आपने पिछले मेरे पॉडकास्ट में आपने एक बात ये बोली थी, मैंने पितृपक्ष को लेकर के बात की थी लगभग 1 साल पहले, कि मुझे आज भी मेरे दिल में, मेरे जहन में वो बात है कि भाई देखिए, सिर्फ पितृपक्ष के दिन ही जो इस दुनिया से चले गए हैं माता पिता, उन्हें याद कर लेना या तस्वीर के आगे माला टांग लेना भर नहीं है, बल्कि दिल से जब आप सम्मान करेंगे ना तो हमेशा ही करते रहेंगे। उसके लिए 24 घंटा 7 दिन भी आपके लिए कम पड़ेंगे। एक और बात है, 2 अगस्त जो गुजर चुका है, 2 अगस्त से 18 सितंबर तक राहु और मंगल का नव पंचम राजयोग बन रहा है। आसान भाषा में ये बताइए, ये योग होता क्या है, किस राशि के लिए क्या लेकर के आता है? राहु और मंगल का योग कभी अच्छा नहीं होता। आपको बता दूं, इस वक्त भारत की कुंडली में बना हुआ है, युद्ध की स्थितियों को लाता है। आप अभी टीवी खोल लीजिए, आप तो खुद सारी न्यूज़ पढ़ते हैं, सिर्फ अग्निकांड करवाता है, प्लेन दुर्घटनाएं करवाता है। मेरे को जहां तक याद है, पिछले 10 दिन में ही 2 प्लेन बड़ी दुर्घटनाएं होते होते बची हैं। आपके सामने पता है, राहु क्या है? हवा। मंगल क्या है? आग। अगर कहीं पर जरा सी आग लग जाए और हवा आ जाए तो वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। जरा सा जेंसी एक बंदा कॉकरोच बोल के खड़ा हुआ, आग क्या हुई? भड़क गई। क्या रूप लिया? शिक्षा मंत्री का कहाँ पहुंची, और कहाँ पहुंची हुई है, अभी भी खत्म तो नहीं हुई, दिल्ली से रांची। वही मंगल और राहु की युक्ति में, भारत की युक्ति में ये योग अभी 2027 तक बना हुआ है। इस वक्त कहीं पर भी कुछ भी जरा सी चिरंगारी छोड़ दीजिए, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। छोटी सी बात, अगर कहीं से एक आंदोलन उठा
तो उसको इस वक्त सरकार को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आप पति पत्नी का विवाद शुरू हुआ तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हो सकता है जो पत्नी कल तक आपके आगे जबान नहीं चलाती थी, अब वो कहे मुझे तलाक देना है, तो बस हो गया, बस अब मेरा खत्म, मेरा हो गया, मैं नहीं रह पाऊंगी। आप दीदी बड़ा इंडिकेशन दे रही हैं कि आप ये कहना चाहती हैं कि आगे आने वाले दिनों में भारत सरकार के लिए चैलेंजेस हैं, यानी प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी, गृह मंत्री अमित शाह के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चैलेंज हैं, आप ये कहना चाहती हैं? बहुत चैलेंज है, मैं ये नहीं कहना चाहती, चैलेंज है बहुत, क्योंकि सूर्य का 17 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश और केतु के साथ उसकी युक्ति गलत, मंगल और राहु की युक्ति गलत। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम 2-2 ग्रहण 15 दिन के अंतराल में। ये तो महादेव की कृपा हो गई हम लोगों के ऊपर कि महादेव ने ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाया। अगर भगवान ना करे ये ग्रहण भारत में होते तो कोविड जैसी स्थितियां होती, दर्जनों में मौत। आपने अभी एक और बात भी बताई है कि ये राहु और मंगल की वजह से ये युद्ध की स्थिति भी बन सकती है। क्या पाकिस्तान से युद्ध की स्थिति या किसी और मुल्क से? पहले तो ट्रम्प जी के साथ युद्ध की स्थिति, हमारी नहीं। मतलब इन टर्म्स कहीं भी किसी भी देश में युद्ध हो जाए और उसमें ट्रम्प रीजन जरूर होंगे। अच्छा। लेकिन पानी की वजह से पाकिस्तान से हमारी भी प्रॉब्लम, चाइना के साथ अभी अभी हमारे जो है रिश्ते व्यापार के फिर से शुरू हुए हैं, लेकिन वो बंद हो जाना, उनसे प्रॉब्लम। ठीक है, मौसम को लेके बड़े परेशान मोदी जी के लिए ना। प्रॉब्लम पाकिस्तान चाइना तो है वो रहेगा ही, घर में इंटरनल प्रॉब्लम है, हिंदू मुस्लिम की प्रॉब्लम है, घर में जेंसी की प्रॉब्लम है, घर में आंदोलनों की प्रॉब्लम है, किसान एक बड़ी प्रॉब्लम है, किसान आंदोलन एक प्रॉब्लम है। आपने शुरू से लेकर के अभी तक पानी की बात की है कि पानी वाली प्रॉब्लम भारत पाकिस्तान के साथ में आपकी इसी भविष्यवाणी की वजह से मेरा दिमाग कुछ खबरों की तरफ जा रहा है। समझिएगा, दिल्ली हरियाणा इन दोनों के बीच भी पानी को लेकर के टसल रहता है, सरकारें कोई सी भी हों, है ना दीदी? दक्षिण भारत आप चले जाएं, तमिलनाडु और दक्षिण भारतीय एक और राज्य के साथ में उनका आपस का टसल रहता है। ये हो गई एक पानी की प्रॉब्लम। उत्तराखंड में पानी की वजह से तबाही है। राजस्थान में पिछले 48 घंटे से पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा। मध्य प्रदेश में पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा। यानी आप ये कहना चाहती हैं बवंडर, कयामत या इस तरह की जो तबाही होगी उसका बहुत बड़ा रीजन पानी होगा। आप असम भूल गए। असम, हाँ करेक्ट। असम देखिए कहाँ हाल, पानी ही विवाद है, पानी ही प्रॉब्लम है, पानी से हम अंदर। अरे आप देखिए आता सूरत में सड़कों पर मगरमच्छ घूम रहे थे पानी में। ये स्थितियां थी। पानी ही मेन प्रॉब्लम रहेगी आने वाले टाइम में भी, बादल का फट जाना जैसा जम्मू कश्मीर में भी हुआ और जैसा उत्तराखंड में भी हो रहा है जी। हालांकि मेरे शो की एक रवायत लोगों को बहुत पसंद है कि बीच बीच में मैं कम से कम 2 राशियों के लिए स्पेशली आपसे मैं बात करता रहूं। मेष यानी अरीज जिसका स्वामी है मंगल, वृषभ यानी टॉरस जिसका स्वामी है शुक्र। और मैंने पहले भी कहा है कि जब आपके साथ बात करनी होती है थोड़ा टेक्निकली मैं पढ़ करके ही आता हूं ताकि आपके सामने ज़्यादा अज्ञानी साबित ना हूं। मैं इन 2 राशियों को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा आगे तक तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगले 3 महीने चूंकि नवरात्र तक, शायद हम एक और रिकॉर्डिंग करेंगे, नवरात्र तक का वक्त इन 2 राशियों के लिए कैसा रहेगा? बिल्कुल, पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं। स्वामी मंगल इस वक्त राहु के साथ युक्ति बनाया हुआ है, इन्हें बेमतलब पे गुस्सा आएगा और इन्हें अपने गुस्से पर काबू करना है। लेकिन सबसे जरूरी बात मेष राशि वालों कि आपके ऊपर शनि की सारसती चल रही है और वो पहला चरण है। शनि इस वक्त आपके सर पर है, तो भैया सोचें, समझें, परखें, फिर कोई फैसला लें। जल्दीबाजी में ना करें और गुस्सा तो बिल्कुल ना करें, गाड़ी धीरे से चलाएं। लेकिन क्योंकि सर पर है तो सर पे इंसान दिमाग में क्या सोचता है, चल यार गाड़ी ले लेता हूँ, घर बना लेता हूँ। तो दिस इज अ माइंड ब्लोइंग टाइम टू गेट योर हाउस। ये लोग अपना घर बना सकते हैं, सिंगल हैं तो मिंगल हो सकते हैं, ये अपनी बड़ी लग्जरी गाड़ी ले सकते हैं। इनका कॉन्फिडेंस एक अलग ही मतलब जगह पर होगा। ये खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, बिंदास रहेंगे। बस जब इंसान ओवर खुश हो जाता है तो घमंडी हो जाता है और उसकी वाणी पे कंट्रोल नहीं रहता। एक इन्हें बीपी, एक इन्हें शुगर, एक इन्हें आलस नहीं करना और इन्हें लगातार वॉक करनी है। शनि मंदिर जरूर जाना है। फ्यूचर इनका बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये अपने प्लानिंग किसी के साथ डिस्क्लोज करते हैं तो फेलियर पक्की है। अगर ये मुंह बंद रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही मेरे भाई जैसे मछली पानी में घूमती रहती है, समुद्र में सही रहती है, मुंह खोलती है कांटे में फंस जाती है। मुंह खोला तो फंस जाएंगे, अदरवाइज इज वेरी गुड। अच्छा, जानती हैं दीदी, एक तो आप बहुत ग्रेशियस हैं, बहुत ग्रेसफुल हैं और ये बात मैं हमेशा कहता भी हूँ। और आपके फ़ैन, मैं जिस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ वहाँ के हज़ारों की तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं आपके फ़ैन हैं। बहुत सी लड़कियों ने कहा कि बहुत जेंजी स्टाइल में कहा आपके लिए बोला है और लिटरली बोला है। मैं आपको बताऊँ 2 चीज़ें,
वो लोग हमेशा जेंजी यूज करते हैं ना कि ऑरा माइनस ऑरा प्लस, तो हमेशा आपके लिए कहते हैं कि पता नहीं सर क्या बात है, डॉक्टर वाई राखी का ऑरा जो हमेशा प्लस रहता है। और वो लोग मैनिफेस्ट करते हैं कुछ अच्छा तो कहते हैं डेलुलू से सिलुलू, ये वर्ड यूज करते हैं। तो उनका ये भी कहना है जेंजी वालों का कि एक बार डॉक्टर वाई राखी से जरा ये भी पूछें, चूंकि वो सोना और चांदी को लेकर के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि भाई मुझे गहने खरीदना है, थोड़ा सा सर पूछ लीजिए अच्छे से, मैं गहने खरीद लूँगी। लड़कियां स्पेशली पूछ रही हैं कि सोना और चांदी को लेकर के आपकी भविष्यवाणी क्या है? मेरी भविष्यवाणी है दोनों बढ़ेंगे, और सोना तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जो सोना गिरा उस पर बिल्कुल परेशान मत हो, सोना बहुत आगे जाएगा। और सोना ही एक ऐसी चीज़ है जो आने वाले टाइम में हर लड़ाई, हर मुसीबत, हर युद्ध और हर चोरी का कारण होगा। और क्योंकि आपने सोने की बात कही, तो अगले इस दिसंबर तक की मैं आपको बात बता रही हूँ, आपको देश और दुनिया में बड़ी चोरियों की खबर मिलेगी। अच्छा, फलाना दुकान पर ताला टूट गया, ऑनलाइन चोरी हो गई, इतने पैसे निकले, एक मंदिर से इतने गहने मिले। जैसे कि आपको राम मंदिर की चोरी पकड़ी गई, ये मत सोचिएगा ये किस्सा यहीं खत्म हो जाएगा। ऐसे चोरियों के किस्से आपको बहुत दिखाई देंगे। और ये बात भी मैंने जनवरी में बता दी थी कि चोरियों के किस्से हमें बहुत सुनाई देंगे, चोरियां हो रही हैं। अब वो चोरियां मंदिर में होंगी ये तो मैं खुद भी नहीं जानती थी, फ्रेंकली स्पीकिंग। मेरे को हर चीज का क्रेडिट नहीं लेना, लेकिन क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी है, तो मंदिर से जुड़ी हुई, बच्चों से जुड़ी हुई, हेल्थ में पेट से जुड़ी हुई, और सबसे बड़ी बात हुई धर्म से जुड़ी हुई खबरें ही आपको सबसे ज्यादा आएंगी। तो उनसे कहिए जरूर सोना लें। आई एम तो वेरी प्राउड कि आज की जेंसी अगर सोना ले रही है, वरना बच्चों को सिर्फ एप्पल का फोन, ब्रांडेड पर्स, ब्रांडेड चप्पलें ही दिखती हैं, और जबकि उनका फ्यूचर सोना है। अभी सिर्फ सोने में इन्वेस्ट करेंगे तो अपना कल अच्छा कर सकते हैं, खुद के पैसों से अपना बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा, शेयर बाजार भी वापस से संभलने लगा है, अभी शेयर बाजार में भूचाल रहेगा या फिर बैलेंस रहेगा? डाउन, दो ग्रहण आ रहे हैं, नीचे जाना है, जाना ही है। 11 अगस्त को आपको ये बात बता रही हूँ, शेयर मार्केट को डाउन जाना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 ग्रहण आ रहे हैं। एक ग्रहण उसे संभालेगा तो दूसरा धम करके नीचे गिरा देगा। अच्छा। और अगले 6 महीने आप इस तरह की स्थितियां शेयर मार्केट में देखेंगे। लोग संभल ही नहीं पाएंगे शेयर मार्केट को लेकर। 2026 में कुछ बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप पूरे महीने में एक दिन आप जाते हो और 29 डेज डाउन जाते हो, तो वो अपने ही कहलाएगा, वो डाउन ही कहलाएगा। यानी सोना चांदी में इन्वेस्ट करने वाले भी इस चंक को बहुत ध्यान से देखें, रिवाइंड करके देखिएगा। और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर भी। मैम, मिथुन और कर्क राशि, अभी हम वृषभ पे नहीं पहुंचे। अच्छा, वृषभ, करेक्ट। वृषभ यानी जिसका स्वामी है शुक्र। वृषभ राशि जिसका स्वामी शुक्र है। शुक्र वृषभ राशि का समय एक्चुअली बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि 2027 से इनकी शनि की सारसती शुरू हो रही है। 1 साल है आपके पास, जमकर अच्छे कर्म कीजिए, बहुत पैसा आएगा, बहुत सपने पूरे होंगे, उम्मीद से ज्यादा। ये इस वक्त समझ लीजिए कि 1 साल ना गॉड आपसे कह रहा है एज यू विश बच्चा, जा जी ले अपनी जिंदगी सिमरन। तो भैया अच्छा ही सोचिए, और अगर 1 सेकंड के लिए भी आपने नीचा सोचा तो नीचा ही होगा। इनफैक्ट दुश्मन आपके यूं खत्म होंगे जो आपने सपने में नहीं सोचा होगा। सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए, पर शुक्राना शुक्राना शुक्राना, भगवान का थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्यूचर आपका जबरदस्त है, बहुत बढ़िया है, माइंड ब्लोइंग है, लेकिन ऐसे में आपकी हेल्थ आपको तंग करेगी। एंड स्पेशली यूरिन इन्फेक्शन का होना, आपके प्राइवेट पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम हो जाना, एलर्जीज का होना, तो भाई नज़रअंदाज मत कीजिए और पैसे के पीछे इतना मत भागिए कि उसको एंजॉय करना भूल जाए। जिंदगी दोबारा थोड़ी मिलेगी, तो जिए खूब खुलकर जी। आपकी आइडेंटिटी को और जिस तरह से आप ड्रेसअप होती हैं, आपके अटायर में हमेशा ही एक बात मैंने पाई है, अगर सावन में आपने हरा रंग धारण किया तो कहीं किसी जगह पर आप पीतांबर जरूर रखती हैं। अब जो ये गोल्डन कलर का गोटा है ना, यहाँ पर भी पीतांबर है। यानी पीतांबर जो अपने साथ में रखता है किसी भी तरीके से, वो श्री कृष्ण को कभी भी अपने से दूर कर ही नहीं पाता है। अच्छा दीदी, एक बात और भी है, श्री कृष्ण को मैं दूर नहीं कर पाता। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में अगर किसी भगवान पर सबसे ज़्यादा रिसर्च होनी चाहिए तो श्री कृष्ण पर होनी चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण जो हैं योद्धा भी हैं, सखा भी हैं। श्री कृष्ण वो हैं जिन्होंने अर्जुन को ये बताया कि महाभारत तुम्हें क्यों लड़नी है। श्री कृष्ण वो हैं जिन्होंने कर्ण को ये बताया कि तुम्हारे लिए क्या दोस्ती है और क्या दोस्ती का मान है। श्री कृष्ण वो हैं जिन्होंने कौरव से लेकर के पांडवों तक को जीवन की वो सीख दी जो उनके बहुत काम आई। जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या है और इस बार की जन्माष्टमी किन मायनों में खास है? जन्माष्टमी हर बार खास होती है, ठीक है, आपको मालूम है, बहुत स्पेशल होती है। 4 सितंबर की है। इस बार की खास इसलिए है क्योंकि शुक्रवार को है। शुक्र
शुक्राना करिए। और महालक्ष्मी का दिन है और शुक्रवार को है, रोहिणी नक्षत्र हमें मिल रहा है और पूर्ण जो है हमें मिलेगी कृष्ण अष्टमी। तो आपको ना सबसे बड़ी बात देखनी कि हम शुक्रवार से शुरू करेंगे। रात 12 बजे जब उनका जन्म होगा अष्टमी, तो उस दिन शनिवार लग जाएगा, तो हमें शनिवार का भी सहयोग मिल जाएगा, यानी कर्मों का, देवता का भी। और मैं आपको बता दूं कि 8 नंबर उन्हें बेहद प्रिय है। अष्टमी वो पैदा हुए हैं, वो कृष्ण हैं, वो गुरु हैं, वो दोस्त हैं, वो सखा हैं, और उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, उनसे बड़ा टीचर कोई नहीं, उनसे बड़ा झूठा कोई नहीं, उनसे बड़ा प्रेमी कोई नहीं, उनसे बड़ा सखा कोई नहीं। तो कृष्ण सच में, उनके ऊपर तो आप जितनी मर्जी रिसर्च कर दीजिए, उनका एक अलग ही रूप निकलेगा। वो लड्डू गोपाल भी हैं, वो दोस्त भी हैं, वो गुरु भी बन जाते हैं, वो गीता का भी ज्ञान देते हैं। तो इस बार भी बेहद खास है। इस बार तो आप यकीन मानिए जो भी त्यौहार आ रहे हैं ना, सावन से लेकर चतुर्मास, पूरा सब कुछ कुछ स्पेशल है। लेकिन आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी इस भागती दौड़ती दुनिया में क्या सिर्फ एप्पल फ़ोन पर या सैमसंग फ़ोन पर या किसी भी फ़ोन पर सिर्फ जन्माष्टमी बनाएंगे, हैप्पी जन्माष्टमी, या फिर बचपन वाली जन्माष्टमी बनाएंगे, घर सजाएंगे, झांकियाँ निकालेंगे, जगह जगह मंदिर जाएंगे, अपने घर के दरवाजे को सजाएंगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी बोलेंगे, ढोलक लेंगे, बजाएंगे, राधा बनेंगे, कृष्ण बनेंगे, या एफर्ट्स मारेंगे। एफर्ट्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सच में कृष्ण जन्माष्टमी आपको सब कुछ दे सकती है, खासकर जिनकी शनि के साथ। लेकिन भारत में श्री कृष्ण को एक चीज का इंतजार है दीदी, आपको समझाता हूँ। समझाता से मेरा मतलब ये है कि बताता हूँ मैं। एक तरफ तो सांवरिया सेठ जहां पर हैं, वहां पर भी श्री कृष्ण को देखा जाता है। बिल्कुल। इस्कॉन वाले श्री कृष्ण को देखते ही देखते हैं। फिर खाटू श्याम अगर आप चले जाएं तो बर्बरीक का जिन्होंने शीश ले लिया, उन श्री कृष्ण को अलग तरीके से देखा जाता है। लेकिन एक श्री कृष्ण प्रतीक्षा में भी हैं दीदी, और वो मथुरा में है, क्योंकि कृष्ण जन्मभूमि का विवाद है। वो विवाद कहाँ लेकर के जाएगा, कहाँ तक जाएगा, आपका ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है? क्योंकि ये विवाद ऐसा है ना, हर कोई डॉक्टर वाई राखी से ये जानना चाहता है इस विवाद का हल कब तक निकलता हुआ नजर आता है। 2026, 27, 28 कब तक? 2027 तक, बहुत जल्दी, बहुत दूर नहीं रहेगा इसका। विवाद बहुत होंगे, इलेक्शंस के आसपास आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी। अच्छा। और आपको मालूम है वहाँ मंदिर बनेगा, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, कुछ पूछने की बात ही नहीं है। और लेकिन राम जन्मभूमि पर जो हुआ उससे भी ज़्यादा विवाद आपको यहाँ दिखाई देने के लिए मिलेंगे। लेकिन इस बार खाली विवाद ही नहीं दिखेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो अतिचारी हैं, तो आपको यहाँ पे चमत्कार भी दिखाई देंगे। अच्छा। चमत्कार आपको कई वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी, जहाँ पर अभी रिसेंटली एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी कि एक आदमी हनुमान जी को डंडा मार रहा था, सडनली एक बंदर आता है और वो जो है उस पर हमला कर देता है। तो आपको मैं बता दूं, एक बंदा शिवजी जी पे पैर रखकर चढ़ने की कोशिश करता है, सडनली कहीं से नंदी आता है, खुले में जंगल में था वो, और उसे मारने की कोशिश करता है। तो इस बार जब आप कृष्ण की बात और चमत्कार ना हो तो हो नहीं सकता। जब ये सब विवाद होंगे ना, तो आपको बड़े चमत्कार दिखाई देंगे, बड़ी चमत्कार। अरे ऐसा हुआ, अरे ये निकला, अरे वो पता चला, अरे ये कह दिया हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने वो कह दिया, अरे ऐसा हो गया, एक बंदा आया ऐसा। तो ऐसे चमत्कार जिससे लोग कहेंगे अरे ऐसा भी हो सकता है क्या, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं। तो ये राम जन्मभूमि जितना टाइम नहीं लगेगा, यूं 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 चीजें होंगी। बस छिड़ने दीजिए 2026 में और यूं रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। विवाद बहुत होंगे, मैं आपसे फिर कह रही हूँ, अति के होंगे जिससे तकलीफ भी होगी। लेकिन ये बात है कि लंबा चलने वाला हिसाब नहीं है, बाकी आपको 5-5 साल 10-10 साल लग जाए, जल्दी रिजल्ट्स आए। दीदी मेरी क्यूरियोसिटी वहां पर लेकर के जा रही है। हालांकि आप एक बहुत अच्छी ज्योतिषाचार्य हैं और इसके साथ साथ आप शोधार्थी बहुत अच्छी, रिसर्चर बहुत अच्छी हैं। मुझे अच्छे से पता है कि जब तक आप किसी भी ग्रह दशा के हिसाब से किसी आने वाले वक्त या घटना इन सब की रिसर्च नहीं करती, तब तक आप बोलती नहीं है। लेकिन अगर आपका इशारा ये हो रहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर 2027 में आपको कुछ नजर आएगा, मतलब आप क्या इशारा करना चाहती हैं यूपी विधानसभा इलेक्शन की तरफ? आप ऐसा कोई इशारा है आपका? बिल्कुल बिल्कुल। यानी उससे पहले आपको कुछ नजर आता है क्या? उससे पहले ज्यादा विवाद दिखाई देते हैं उसको लेकर। मुझे तो आने वाले टाइम में, हमेशा बोलती हूँ, ताजमहल को लेकर भी विवाद दिखाई देते हैं। एक एक कर आने वाले टाइम में हमारे भारत में जो सबसे ज्यादा विवाद है वो यूपी में ही है। ये मैंने आपको पिछली बार भी पॉडकास्ट में कहा था, तो आपने इस बार राम मंदिर के विवाद देखे तो वो यूपी में ही है। हाँ। तो ज्यादा जो प्रॉब्लम्स हमें आएंगी ना आने वाले टाइम में, वो यूपी में ही आएंगी। अच्छा। तो वहीं की चीजें आपको प्रॉब्लम होते हुए ज्यादा दिखाई देंगी। हाँ, मैंने इलेक्शंस को लेकर ही कहा कि इलेक्शंस के आसपास या इलेक्शंस के दौरान आपको ये मामले ज्यादा गर्माहट और गर्मी देते हुए दिखाई देंगे, मतलब बड़ी तूल उठाते हुए दिखाई देंगे। अच्छा। और इनमें राम मंदिर जैसा समय नहीं लगेगा, इसमें ना फट रिजल्ट्स आएंगे। ओह अच्छा, तो यूपी को लेकर के और भी कुछ आप देख रहे हैं? हालांकि थोड़ा सा दूर है, मुझे पता है कि आपकी रिसर्च जब एग्जैक्ट वो माइन्यूट डिटेल के साथ में वहां तक पहुंचेगी तब मैं बात करूंगा। लेकिन थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा, क्या योगी जी के लिए थोड़ा चैलेंज होगा इस बार? थोड़ा नहीं, बहुत
बहुत बहुत चैलेंज है योगी जी के लिए। अच्छा। और योगी जी के लिए तो 2026 जब से चैलेंज ही चले आ रहा है। यही बात मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ। देखिए ऐसा है, जितना बंगाल में आपने प्रॉब्लम्स देखी थी, मैंने आपसे कहा था कि आसान नहीं है, क्योंकि बंगाल में बहुत हिंसा होगी, यूपी में भी हिंसा होती है, यूपी में भी बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि अखिलेश जी की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं रहेंगी, अच्छा। बहुत अच्छी रहेंगी, बहुत मजबूत रहेंगे। अच्छा। लेकिन योगी जी की भी खराब रहेंगी ऐसा नहीं है, आपको मालूम है वो योगी हैं। तो लेकिन विवादों में, परेशानियों में, आपसी घर के प्रॉब्लम्स में, आपसी घर के दंगों में, आपसी मंदिरों के विवादों में, मंदिरों की चोरियों में, इनमें ही वो फंसे रहेंगे। तो ये उनके लिए मुश्किल है। और बात रहेगी वहां कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो इलेक्शंस की डेट आना जरूरी है, कौन खड़ा हो रहा है उनका जानना जरूरी है, कब रिजल्ट निकलेगा ये जरूरी है, क्योंकि उस टाइम कौन सा ग्रह गोचर कहां बैठेगा। और जब पब्लिक इलेक्शन में वोट डालने जा रही है तो सबसे महत्वपूर्ण उस दिन चंद्रमा कहां होगा। अच्छा, वो जीत और हार साबित करता है। अच्छा, इसी बात के साथ में एक और चीज भी कनेक्ट हो रही जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। आपने कहा था कि महिलाएं किन्हीं भी तरीके से गेम चेंजर होंगी। आपने कहा था ना, कहीं चैंपियन बन जाएंगी या फिर कहीं पर विवाद की जड़ होंगी। इस बार उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं पर नजर बहुत है। प्रियंका गांधी पर नजर है, डिंपल यादव पर नजर है। डिंपल यादव दिल्ली तक चली आई थी, भाई ऑब्वियस सांसद भी हैं। और अनुप्रिया पटेल पर नजर है। इस तरीके की कई नेताओं पर नजर है। तो क्या आपको लगता है कि यूपी में महिलाएं गेम चेंजर बन सकती? पहले भी थी, स्मृति ईरानी जी गेम चेंजर थी यूपी में, आप याद करिए। कंगना रनावत भी यूपी में गेम चेंजर रह सकती हैं, रहेंगी। अच्छा। और स्मृति जी भी आगे रहेंगी। आपको महिलाएं तो हर जगह पर दिखेंगी। ये तो मैं आपको कह रही हूँ, जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होता है, आपने कभी अपनी जिंदगी में सुना 2 लड़के, केतन और चेतन, एक अकेली 2 को घुमा दिया। एक अकेली औरत बाथरूम पूरा तोड़े, पति को उसमें डाल दे, फिर टाइलें लगा दे। आप मुझे कील लगाने के लिए कह दीजिए, मुझे सुबह हो जाएगी, कील नहीं लगा पाऊंगी मैं ये सोचती हूँ, ये एक अकेली औरत कर कैसे सकती है भाई। करंट लगाना, मच्छर मर जाए तो 2 दिन तक हाथ धोते रहते हैं हम, करंट कैसे लगा सकती है एक औरत अपने पति को? ड्रम में डालना, मतलब ये पॉसिबल नहीं है महिलाओं के लिए। मैं सच बता रही हूँ, बड़ा नाजुक दिल होता है, वो सिर्फ जबान की कड़वी होती है, जो हकीकत है वो सच है। अगर शरीर से ताकतवर होती या दिमाग से बहुत ताकतवर होती ना, तो मैं आपको बताऊं, फिर किसी भी महिला का पुरुष कर नहीं पाता। कहीं ना कहीं एक टाइम आता है जब औरत जो है ना समर्पण कर देती है, मतलब बड़ी कोशिश करती है वो अपने आप को बचाने की, लेकिन फिर नहीं बचा पाती। लेकिन ये क्यों कर पा रही हैं औरतें, वो भी अकेले? उसका रीजन है देव गुरु बृहस्पति का अतिचारी होना। आप सिर्फ मुझसे इलेक्शन की बात मत करिए, दुनिया के किसी भी कोने के अंदर जहां कोई पुरुष सूरज की तरह चमक रहा होगा, अब मोदी जी अगर सूरज की तरह चमक रहे हैं, तो आप मत भूलिए कि उनके साथ किसी देश की एक महिला का नाम भी चमक रहा है। पहले तो नहीं चमका, आप जॉर्जिया मेलोनी। आप पहले जानते थे उन्हें? हाँ, शायद मतलब मैं उतना नहीं जानती, राइट? ठीक बात जितना है, आज देश का हर बच्चा जानता है। ठीक कह रहे हैं। तो महिलाएं तो चमकेंगी, प्लस में भी और माइनस में भी। महिलाएं वो कर गुजरेंगी कि क्या ये काम महिला सच में कर भी सकती है। आपको अगर मैं कहूँ कि डकैती 4 महिलाओं ने मिलकर एक बैंक लूट लिया, तो पॉसिबल है, कर सकती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी है, कर्क राशि में है, और कर्क राशि के अंदर ग्रहण लगने जा रहा है। ये सब चीजें अपने आप के अंदर इतनी ज्यादा मैच खा रही है ना, कि इसका असर, मैंने आपको बार बार बोला, महिलाओं पर दिखेगा, दिख रहा है। तो 2 राशियां वैसे इंतजार भी करें। कर्क राशि का आपने जिक्र भी किया। मिथुन और कर्क राशि को लेकर के आपका ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, यानी जेमिनाई और कैंसर? पहले मिथुन की बात कर लेते हैं, जहां पर इस वक्त मंगल गोचर कर रहा है। मंगल करे दंगल, ठीक है। आपके लिए मैं बोलूँगी कि आप जाता मंगल आता मंगल हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी करता ही है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि तो गुस्सा कम करें, गाड़ी स्कूटर बाइक धीरे चलाएं, घर गाड़ी खरीदने के योग हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके विदेश जाने के योग हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और वीज़ा का तैयारी कर रहे थे तो हाँ, वीज़ा मिलने के योग हैं। ये टाइम मिला जुला कर आपके लिए अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। करें क्या? सुंदरकांड का पाठ करें। कर्क राशि की बात करें, जहाँ ग्रहण भी इस महीने लगने जा रहा है, जहाँ पर सूर्य भी बैठा है, जहाँ पर गुरु भी बैठा हुआ है, तो आपको ये समझना होगा बहुत अच्छे से कि आपको पहले अपनी सेहत का ध्यान रखना है, आपको पानी बहुत पीना है। और भैया, भले ही भारत में ग्रहण ना हो, मेरी आपको सलाह यह है कि कल आप गेहूं का दान जरूर करें, कल आप गुड़ का दान जरूर करें, कल आप आटे का दान जरूर करें, कल आप नमक का दान जरूर करें। और बिल्कुल भूल जाइए कि कल आप काले कपड़े पहन सके, बिल्कुल नहीं पहन सकते आप। पहनने तो देखिए 12 राशियों को नहीं चाहिए, बुधवार है, अच्छा दिन है, अमावस है, अमावस पे हमें वैसे भी हम कहते हैं काले कपड़े मत पहनो, फिर ग्रहण लग रहा हो तो बिल्कुल ही नहीं। लेकिन कर्क राशि वालों को अपनी मदर की सेहत का बहुत ध्यान रखना है। ऑल ऑफ सडन इनकी जिंदगी में कोई एक आदमी आएगा और जिनसे कुछ पेपर साइन करवा लेगा जो गलत हो जाएंगे, कुछ चेक किसी को दे देंगे,
मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, धोखा होने वाला है, उस धोखे से प्लीज खुद को बचाइए। इमोशनली आपका ब्रेकडाउन होने वाला है, आपका कोई रिलेशनशिप खत्म होने वाला है, समबडी आपके ऊपर जो है वो नजर रखकर रखा हुआ है, कोई आपके ऊपर नजर रखकर रखा हुआ है और वो बस चौका लगाने वाला है। तो यहाँ बचना है। आखिर इस धोखे से बचे कैसे? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अरे महादेव का महीना है, महादेव धरती पर हैं, जिसके साथ महा जुड़ जाए, नाम महादेव, वो हमारे पिता हैं। वो अगर डर लगता है तो हम पापा के पास जाते हैं ना, पापा डर लग रहा है, पापा पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पापा ये होगा नहीं होगा, तो बस महादेव के सानिध्य में जाइए और आपके लिए तो महादेव बहुत ज़रूरी हैं। यकीन मानिए आपका सब कुछ अच्छा होगा। इससे पहले कि मैं कर की बात करूं, एक बात बोलूं आपको दीदी, क्योंकि एक भाई जो होता है ना, अपनी बहन का ललाट हमेशा ही देख रहा होता है, उसके ज़रिए ही उसे समझ में आ जाता है कि मेरी बहन है कैसी, इस वक्त किस हालत में है। एक तो आपके माथे का सिंदूर देख करके मैं ब्लेसिंग्स दूंगा, हमेशा सदा सुहागन आप रहें दीदी। और दूसरी बात, आपके ललाट पर जो त्रिशूल मुझे नजर आ रहा है, और त्रिशूल के साथ में शिव जी का चिन्ह, और सावन में अगर शिव जी की थोड़ी मैं बात ना करूं, थोड़ी क्या बहुत बात ना करूं, तो शायद हमारी बात बहुत अधूरी रह जाती है। सावन के जो बचे हुए दिन हैं, लोग तो ये कहते हैं सावन का सोमवार, सावन का सोमवार, सावन का सोमवार, लेकिन मैं आपसे सावन के सोमवार के अलावा जो बाकी दिन होते हैं, क्या वो कम विशेष होते हैं, ये मैं समझना चाहूँगा। और दूसरा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा दीदी, रुद्राभिषेक करने के लिए क्या कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं क्या? क्या कुछ वर्जित है या नहीं है, कुछ ऐसा होता है क्या? शिव की पूजा में कोई भी चीज़ नहीं होती ऐसी, क्योंकि वो भोले हैं। हाँ, बहुत चीज़ें हैं जो उन पे शिवलिंग पे नहीं चढ़ाई जाती, पर मैंने तो आज सुबह ही एक महिला को देखा, वो महादेव पर हल्दी चढ़ा रही थी। मैंने उन्हें टोका नहीं, वो बड़े भाव में थी, वो बड़े मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, शायद कैलाश से महादेव आ जाए, वो ऐसे नमः शिवाय, नमः शिवाय। मैंने कहा वो जाने और भगवान जाने, किसी भक्त और भगवान के बीच में मुझे आने की ज़रूरत क्या, हर जगह ज्ञान क्यों देना है। तो मैंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बहुत अच्छे से किया। लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर बोलूँगी कि रुद्राभिषेक जब भी सावन हो, साल में एक बार जरूर करना चाहिए। अच्छा। दूसरे सवाल का जवाब, क्या सावन और दिन अलग हैं क्या? सीधी सी बात यह है कि आप अगर सीधा नरेंद्र मोदी जी से जाकर मिल रहे हैं और रोज आप उन्हें टीवी पे देख रहे हैं, अलग है। मैं आपको रोज सुबह अपने चैनल पे देखती हूँ, आज आपके सामने हूँ तो आपकी सीधा वाइब्स ले सकती हूँ। अभी जब सावन है तो महादेव की मैं सीधा वाइब्स ले सकती हूँ, सीधा कृपा ले सकती हूँ, और दिन में मैं उनके और भक्तों की तरह हूँ। वरना आप खुद एक मिनट सोच के देखिए, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, ये एक राष्ट्रवादी राशिद आपका कप रखा है, आप मुझे 3.5 घंटे ये कप सिर्फ हाथ में उठाकर दिखा दीजिए, मैं आपकी गुलाम हो जाऊंगी। आप नहीं उठा सकते ऐसे पकड़कर। और एक व्यक्ति हरिद्वार से अमृतसर या कानपुर या दिल्ली या जोधपुर अपने कंधे पर कावड़ रखकर लेकर जाता है, कौन सी शक्ति आ जाती है भाई? पैर ऐसे मोटे मोटे सूजे हैं, हम कह रहे हैं बारिश रुके तो हम निकले, अरे राशिद जी के साथ पॉडकास्ट है, बारिश रुके तो हम निकले, उनका फोन गीला हो रहा है, इतने से उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, बारिश उनके ऊपर गिर रही है, गाड़ी का पानी उनके ऊपर जा रहा है, कंधे पर इतना बोझ है, बम बम बोले, बम बम बोले, हर हर महादेव, हर, चले जा रहे, कौन सी शक्ति है? आप यकीन मानिए, मैं मानती हूँ आज बहुत सारी चीजें कावड़िए गलत कर रहे हैं, लेकिन भाई हर कावड़िए महादेव है। ठीक बात है। साक्षात आप ये कब नहीं उठा सकते, मैं चैलेंज कर रही हूँ। आप 10 दिन तक वॉक कर कर सड़क पर नंगे पैर, फोन का चार्जर नहीं, जेब में पैसे नहीं, घर वालों का पता नहीं, सर पर छत नहीं, चले जा रहे हो, अंधेरा दिन रात कुछ नहीं, इतना सा बच्चा भी, नोटों की भी, 5 किलो की भी, 10 किलो की भी, पैदल आदमी भी, माता पिता को भी गोद में लेकर, क्या है, कहाँ है? मतलब मैं कैसे ना मानूं भगवान नहीं है। 2 रोटी बनाने में आजकल औरतों की हालत बुरी हो जाती है, और वीडियो कॉल करके कहते कितनी खाएगा, तीसरी रोटी भी मांग ले कोई तो गुस्सा आने लगता है। नहीं, अगर आप महिलाएं तो आप सच बताइए, मैं झूठ बोल रही हूँ। और वो चले ही जा रहे हैं, गर्मी में चले ही जा रहे हैं। हम घर में बैठे हुए हैं जी, आज तो दुकान पे नहीं जाएंगे, बारिश हो रही है। तो महादेव की कृपा अगर इस टाइम पर नहीं लोगे तो कब लोगे? अच्छा, मैंने बल्कि आपकी एक 24 घंटे पहले मैंने रील देखी और अपने पूरे घर वालों को ये कहा कि देखो मेरी बहन कैसी मतवाली हो गई है, और कांवड़ियों को जाते हुए आप देख रही थी कार के अंदर से, और बिल्कुल मतवाले अंदाज में ऐसा लग रहा था कि मेरी बहन बिल्कुल शिव में रमी हुई है, शिव उनमें समाये हुए हैं, शिव साधना में मेरी बहन इतनी रमी हुई है कि आपने कहा बम बम भोले, हर हर महादेव,
और वैसे भी हमारे बनारस साइड में तो ये कहते भी नमो पार्वती पते हर हर महादेव। मैं कांवड़ियों ऐसा को कहते बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा। और मेरी खुद की दिल की इच्छा है कि जीवन में एक बार मैं कांवड़ जरूर लेकर आऊँ ना। तो घर वाले परमिशन देते हैं और खुद को डर लगता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगी, कहीं ऐसा ना हो थोड़ी देर उठाने के बाद कहूँ मुझसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम देखिए यहाँ से निकले गाड़ी में बैठे, गाड़ी से निकले घर पे गए, घर से निकले गाड़ी में बैठे, गाड़ी से निकले यहाँ बैठे। हमारा सिटिंग का काम ज्यादा है, हम वॉक नहीं करते हैं, हम चलते नहीं, इसलिए हम मोटे हो रहे हैं। तो इतना जब मैं चलती हूँ मुझे लगता है कि मतलब मुझे ना भक्तों को देख के बड़ा मजा आता है। वो कहीं मिल जाए, किसी फील्ड में मिल जाए, मेरे भगवान को याद करे, क्या भक्ति है। हम क्या कर रहे हैं, जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, अरे राखी जी बड़ा करें, कुछ नहीं कर रही। भक्त तो ये हैं, घर को छोड़ना, पीछे से लहसुन प्याज नहीं खाना, कैंची नहीं चलाना, जमीन पे सोचना, माँ इंतजार कर रही है बेटा आएगा, सोच के देखिए जरा। ठीक बात है। ये मतलब एक अलग ही वाइब्स है। तो आप कहें कि सावन और महीनों से अलग, सावन ही अलग है। सावन में हर शिवलिंग में महादेव है, हर कावड़िए में महादेव है। गले लगा लीजिए उन्हें और उनका कोटि कोटि प्रणाम कीजिए। मेरा तो जीवन आज बदल गया। आज मैं सुबह सुबह अपने मंदिर पहुंची तो मेरे गार्ड मेरे पास इतनी बड़ी एक येलो कलर की बॉटल लेकर आया। बोला कोई आए थे, वो आपके लिए बॉटल दे गए। तो उसमें पवित्र गंगा जल था। मैंने कहा अरे वाह, कौन? तो बोले वो बोल गए थे माँ को दे देना, मैं पिछले साल भी लाया था। मतलब सोचिए, सुबह हुई नहीं, 3:30-4 बजे आपकी गोद में गंगा जी आके जैसे कि तुझे आने की जरूरत नहीं, मैं खुद आ गई तेरे पास। ये सोचकर आपको मैं बता रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो मतलब कितनी सावन शिव पार्वती का है, लेकिन जाते जाते वो भाई बहन को भी एक पवित्र बंधन में, एक मजबूत बंधन में रक्षा बंधन त्योहार मनाने के साथ पूर्ण हो जाता है। क्या करें इस त्योहार पर? देखिए, वैसे तो तुम हो तो जवाब दे रही हूँ, किसी और को जवाब नहीं देती। ऐसा सोचा था कि आई एम नॉट गोइंग टू टॉक एनी वन अबाउट दिस राखी, क्योंकि मैंने अपने भाई को अभी खोया है, तो मेरे लिए बहुत ही सैड है। लेकिन नहीं, नो कोई बात नहीं, मेरा भाई तुम्हारा भाई भी है, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगी। देखिए, मैं जिस काम पर हूँ या जिस परिवार को मैं साथ लेके चल रही हूँ, मुझे तो उसके जवाब देने ही पड़ेंगे। लेकिन मैं तो बताऊँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, पूर्णिमा और रक्षाबंधन के उपाय बाद में बताऊँ। जब तक है मना लीजिए, जब तक है रक्षाबंधन उसको राखी बांध दीजिए, उसको बुला लीजिए और गिले शिकवे ख़त्म कर लीजिए। क्योंकि एक ऐसी जगह आती है जहाँ इंसान जाता है और वो लौट कर वापस नहीं आता। आपकी राखी का रक्षाबंधन भी उसे वापस नहीं ला सकता। इसलिए मैं कहूँगी ज़िंदगी बहुत छोटी है। जो नाराज़गियाँ लोगों में चल रही है ना, भाई बहनों में, ज़मीन जायदाद सबको लेके, बेकार है। आपका भाई है, आपने उसके साथ बचपन बिताया है, तो जितने जल्दी हो उस रिश्ते को निभाइए। क्या खास करें राखी पर? पहले पूर्णिमा पर, ठीक है, क्योंकि बेटा इस दिन हमारा सावन पूर्ण हो रहा है। देखो, सावन में ना हम अपनी कोई भी मनपसंद चीज़ें खाने की छोड़ते हैं, पहनने की छोड़ते हैं। जैसे मैं चप्पल नहीं पहनती, 20-22 साल हो गए, और मैं चावल या रोटी एक चीज़ छोड़ देती हूँ और दूसरी खाती हूँ। एक समय का भोजन, ज़मीन पे सोना, ब्रह्मचर्या का पालन। तो जब आप पूर्णिमा की तरफ आते हैं, भाई का रक्षाबंधन बनाते हैं, तो अगर आपने कोई भी चीज़ त्यागी है तो पहले तो उसका दान कीजिए और फिर इसी चीज़ को इसी दिन ग्रहण कीजिए। जैसे आपने चावल छोड़े तो 5 किलो चावल दान करो और इस दिन चावल ज़रूर खाओ। अपने भाई के घर जब जाओ, कोशिश करो कि सूखे मुँह जाओ, और ये बात नियम बना लो कि एक बार भाई आपके घर जाए, एक बार भाई के घर आ पाओ। ये नहीं भाई आ रहा है, अगर आप शादीशुदा हो, या बहन जा रही है, दोनों का फेरा ना एक दूसरे के घर पे लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो लगेगा ना ज्योति, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और मन से भाई की बलाएँ उतारनी है इस बार, और मैं चाहती हूँ बला इस बार ज़रूर उतरे। आपको क्या करना है, इस बार अपने भाई के लिए एक नारियल बनाना है। ज्योति, आप एक नारियल लेंगी और उसके ऊपर, जैसे ये पीली पीली हल्दी आपको मेरे सूट की दिख रही है, पूरे नारियल पर एक रात पहले खूब अच्छे से हल्दी लगाओ। और भाई के घर जब जाओ, उसके सर पे से वो नारियल 7 बार घुमाओ, और घुमा के तोड़ना नहीं है, उसे जाकर आपको किसी भी केले के पेड़ के नीचे रख कर आना है कि मेरे भाई की साल भर रक्षा करना। ये समय भाइयों के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल मंत्री है। आप दुनिया उठाकर देख लो, कितने लोग आपको ये बात बताएंगे, मेरे भाई की मृत्यु हो गई, मेरे भाई को कैंसर निकला, मेरे भाई का ये प्रॉब्लम हो गई, मेरे भाई की वो प्रॉब्लम हो गई। तो हमें लड़का हो या लड़की, अपने भाई को बचाना है। क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो लड़के राखी बांधते हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो लड़कियां राखी बांधती हैं। तो अपने रिश्ते को बचाने के लिए अपने भाई के लिए ये उपाय करना है। अपने भाई को केसर का तिलक ज़रूर लगाना है। कुछ भी ना अपने घर से बना कर लेके जाओ। और अगर आप भाई बहन दोनों एक ही घर में रहते हो तो एक क्वालिटी टाइम एक साथ बिताओ, एक जैसे कपड़े पहनो। दोनों भाई बहन छोटे हैं, स्कूल जाते तो उन्हें गुरुद्वारे लेकर जाओ। दोनों भाई बहन एक ही चम्मच से खाएं। दोनों एक दूसरे को घेवर ज़रूर खिलाएं। दोनों की नज़र मम्मियाँ उतारें। नारियल बनाएं, दोनों के सर पे से एक साथ वारें। दोनों के उल्टे पैर में काले रंग का धागा बांधे। दोनों को ओम नमो भगवते वासुदेवा का 108 बार जाप करने के लिए कहें। और सबसे बड़ी बात, अपने भाई को जब राखी बांधे तो हमेशा 2 बांधें।
एक रक्षा सूत्र और एक राखी, और हाथ जोड़ के निवेदन है, रक्षा सूत्र हो या राखी, रक्षाबंधन के अगले दिन इसे उतार दीजिए। एक एक साल तक बांधने की जरूरत नहीं है। बहन और भाई को हृदय में रखें। ज्योति, हम उस देश में रहते हैं जहाँ कान पर जनेऊ करके ब्राह्मण जो है वो बाथरूम जाता है, और हम इतने पवित्र धागों को लेकर अपने शरीर को नहलाते रहते हैं, धोते रहते हैं, कहाँ कहाँ हाथ लगाते रहते हैं, फिर उसके बाद उसमें नॉनवेज भी खाने वाले हैं वो खा लेते हैं, फिर उन धागों को मेरी बहन ने बांधी, मेरी बहन ने। अरे बहन को मन में रखो, हाथ में मत रखो। उस धागे को उतार कर श्री चरणों में प्रभु के रख दीजिए। अपनी अलमारी में एक बॉक्स बना लीजिए चांदी का, उसमें अपनी बहन ने जितनी राखी बांधी उसे रखिए, लेकिन हाथ में बांध बांध के मत घूमिए। बस ये कीजिए। आपने बड़े सुंदर तरीके से व्याख्या करी और बताया कि किस तरह से बहनों और भाई दोनों को ही ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाना है। समय ज़रूर आपसे लेना चाहूँगी, वो कौन सा शुभ समय है जब ये रक्षाबंधन का पवित्र धागा बहनें भाई की कलाई पर बांधे? ज्योति, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि इस दिन है शुक्रवार और इस टाइम पर होगा राहु काल। तो आपको राहु काल सुबह सुबह ही होगा। मेरी सलाह ये है कि इसमें हमें भद्रा देखनी पड़ेगी। अगर भद्रा पताल में है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन मैंने भी भद्रा का समय नहीं देखा। लेकिन राहु काल में भी भाई को राखी बिल्कुल नहीं बांधनी। हमारे शास्त्रों में ये निमित्त है, हमारे बुजुर्गों ने भी बताया कि बहन सुच्चे मुँह भाई को राखी बांध दे। ठीक है ज्योति, और बिना कुछ खाए पिए बांधे वो सबसे अच्छा होता है। अपने घर से लाए हुए सामान से उसका मुंह खोले, मुंह भोग करे तो वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर भद्रा है तो बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं हम भद्रा नहीं मानते, हम ये है हम वो है, तो मैं बता दूं ये सब काल धरती पर आया हुआ है। भद्रा को बिल्कुल माने। भद्रा का टाइम मैं ज्योति के साथ एक छोटी सी वीडियो बनाकर शेयर करूंगी, उसे ज़रूर देख ले। लेकिन राहु काल भी सुबह है 10 बजे से 12 बजे तक, तो उस टाइम पर भी अपने भाई को राखी ना बांधे, या तो 10 बजे से पहले या 12 बजे के बाद, लेकिन भद्रा नहीं होनी चाहिए। लेकिन भाई को जब भी राखी बांधे आपका मुँह पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए। आपका भाई बड़ा है तो पैर छुए, आपका भाई छोटा है तो आपके पैर ज़रूर छुए, लेकिन एनर्जीज एक्सचेंज करनी है। आपने राखी बांधी, हो गया, आप दोनों को ना एक दूसरे के हाथ में हाथ लेना है। जैसे बच्चों ने हाथ पकड़कर खेलते थे, जैसे स्कूल जाते थे, जैसे कपड़े एक्सचेंज करते थे। हम ना जब बड़े हो जाते हैं तो हम ना अपने भाई से बस चल तू क्या लाया मैं क्या लाई, नहीं 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 नहीं, बहनें भी भाई को ज़रूर कुछ दें। और एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए दोनों भाई बहन हाथ ज़रूर मिलाकर आधा घंटा बैठे। 3-4 भाई बहन हैं तो एक दूसरे के साथ सेल्फी लें, बात करें, क्वालिटी टाइम बिताएं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, स्पेशल थैंक्स टू योर पेरेंट्स। उनका रिगार्ड्स, उनका धन्यवाद, शुक्राना करना ना भूलें, क्योंकि इस दिन है शुक्रवार।